इंसान से अगर राब्ता ख़त्म हो गया, राब्ता करना चाह रहे हैं, या कोई इंसान बदल गया है, या ख़ास तौर पे आजकल जैसा होता है, जब कोई इंसान आपको छोड़ना चाह रहा होता है, आपसे दिल भर गया हो, या किसी और इंसान की मोहब्बत दिल में पैदा हो गई हो, और आपके लिए जो मोहब्बत थी, जो उनसियत थी, वो ख़त्म हो गई हो, तो इंसान सबसे पहले आपका नंबर ब्लॉक कर देता है। ये आमतौर पे देखा जाता है। हमें बड़े मैसेज आते हैं इस तरह के कि हम फला इंसान से मोहब्बत करते हैं, पहले हमारा ताल्लुक था, बातचीत होती थी, अब ये हालात हो गए हैं कि वो इंसान हमसे बात नहीं करना चाहता, और अगर हम जिद करते हैं तो उसने हमारा नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिया। तो फिर ऐसा अमल बताएं कि वो हमें अनब्लॉक करे, राब्ता करे, बात करे। जब इंसान को किसी की आदत पड़ जाती है, याद रखिएगा, चाहे वो शोहर हो, बीवी हो, भाई हो, बहन हो, महबूब हो, मंगेतर हो, कोई भी हो सकता महबूब, तो इंसान जो है वो उसके बगैर नहीं रह सकता। जैसे माँ बेटे के बगैर नहीं रह सकती, ये भी मोहब्बत है। बेटा बात ना करे, दूसरे मुल्क में हो, तो माँ परेशान हो जाती है। माँ चाहती है कि बेटा उससे बात करे। किसी तरह ये मुख्तलिफ ताल्लुकात है, रिश्ते हैं, मोहब्बतें हैं इनमें। तो जहाँ पे कोई ताल्लुक ख़त्म कर गया हो, या भूल गया हो, या आपकी तरफ उसका ध्यान ना हो, नंबर ब्लॉक कर गया हो, नाराज़ हो गया हो, आपका झगड़ा हुआ हो, आप चाह रहे हो कि वो राब्ता करे, तो 1 मिनट में राब्ते का ये बड़ा खास नक्श पहला नजर आ रहा है। पूरी वीडियो में जितने अमलियात होंगे 100% काम करेंगे, यकीन के साथ कीजिएगा, फायदा मिलेगा। ये पहला नक्श जो है, इसके पीछे दूसरे इंसान का नाम लिख दिया जाता है, और कहा जाता है ये 3 तावीज़ बनाए जाते हैं। उसके बाद इन्हें एक एक करके आग में जलाया जाता है। एक जलाएंगे, दूसरा जलाएंगे, तीसरा जलाएंगे। जैसे ही ये 3 तावीज़ जलते हैं, दूसरा इंसान पहले अनब्लॉक करेगा। पहले तो बेचैनी पैदा होती है, फिर अनब्लॉक करता है, और अनब्लॉक करने के बाद हर सूरत आपसे राब्ता कर लेता है, कॉन्टैक्ट करता है, मजबूर होकर कॉन्टैक्ट करता है। अगर वो फिर भी राब्ता नहीं करता, तो कहा जाता है इसी नक्श को एक और बना के अपने मोबाइल के कवर के पीछे रख लें, यानी अपने पास रख लें। कहा जाता है जब चौथा तावीज़ बना लिया जाता है, तो उस इंसान का आपसे राब्ता करना ऐसे हो जाता है कि अगर वो राब्ता नहीं करेगा तो जिंदगी मौत का उसके लिए मसला बन जाता है। वो ही हद तक बेचैन हो जाता है। बड़ा ताकतवर अमल होता है। जब अमल कर रहे हो, बावजू होकर इसको नकल करें, आग में भी बावजू होकर जलाना है। और जब बहनें अमल कर रही हो, नापाकी के दिन माहवारी के नहीं होने चाहिए। जब मोबाइल कवर में रखें, तो उस वक्त बावजू हालत में रखना है। माहवारी में रख सकते हैं, लेकिन जब कवर में रख रहे हो, तो उस वक्त आपने वजू कर लेना है, माहवारी में रखना नहीं है। यानी अंदर नहीं रखना। जब रख लिया हुआ है, बाद में माहवारी हुई है, फिर कोई हर्ज नहीं है, जब रख लिया एक दफ़ा तो। लेकिन माहवारी के दौरान आपने इसको हाथ लगा के नहीं रखना, यानी एक दफ़ा रखा हुआ तो रख दिया गया। और यह भी बेहतर होता है कि इस दौरान जब मोबाइल का कवर में रखा है, तो गाने वगैरह ना सुने जा। इससे ज़रा परहेज किया जाए, नहीं तो इसको घर से दाएं बाजू के बांध दें या गले में पहन लें। ये खास बातें होती हैं जो अमल के असर को बढ़ा देती हैं। ये जो नक्शा मुबारक नजर आ रहा है, ये दूसरे इंसान को बेचैन करता है, और वो बेचैन होके आपसे रब्ता करता है। इसमें नाम लिखा जाता है, यहाँ पे फला मजबूर और बेचैन होकर रब्ता करे, यानी हुक्म दिया जा रहा है। बाज जो नक्श होते हैं, या तावीज़, इसकी चाल नहीं है, तावीज़ होते हैं, ये इक़ामती तावीज़ कहलाते हैं। यानी इनमें हुक्म शामिल होता है, हुक्म आप दे रहे होते हैं। जो नकल कर रहा होता है, वो किसी इंसान को हुक्म दे रहा होता है, ऑर्डर दे रहा होता है कि वो ये हुक्म माने। इस नक्श में ये किया जाता है, इसे नकल करके आपने हवा में लटका देना है। कहीं पे भी दरख्त से लटका दें, कील से लटका दें, छत पे कहीं कोई ऐसी जगह हो जहां से धागा लंबा रख के इसको लटका दिया जाए। ऐसी जगह लटकाना बेहतर होता है जहां हवा चलती हो। यानी ये जितना ज्यादा हिलेगा, हवा से खुद नहीं हिलाना, यानी कि खुद पकड़ के आप हिलाना शुरू कर दें हवा से जब हिलेगा, क्योंकि इससे जब हवा जो है वो टच टच करके गुजरती है, तो इसका असर होता है, ये हवा में तहलील होके दूसरे इंसान तक पहुंच के, चाहे वो 7 समंदर पार हो, असर जरूर दिखाता है। ये आम अमल नहीं है। जैसे ही हवा में लटकाया जाएगा, दूसरा इंसान बेचैन होगा, उसका ध्यान आपकी तरफ आएगा, अट्रैक्ट होगा, मायल होगा, और वो आपसे राब्ता करेगा, संपर्क करेगा, इंशाल्लाह। तो ये भी बड़ा ताकतवर अमल है जो इंसान करना चाहे। जिसको लगता है कि दूसरा इंसान आप किसी सूरत राब्ता नहीं करेगा, नाराज होकर चला गया, बाद का शोहर भी नाराज होकर चले जाते हैं, बीवियां चली जाती हैं,
और इंसान चाह रहा होता है किसी तरह दोबारा ऐसे मामला बन जाए कि घर खराब ना हो, तलाक तक नौबत आ गई होती है, लेकिन बीवी या शोहर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते, वहां पे भी से एक दफा जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बातचीत शुरू होगी तो अल्लाह उस बातचीत में ऐसी बरकत पैदा करेगा कि तलाक तक मैंने खुद अपनी आंखों से भी मामला बिगड़े हुए ठीक होते देखे, तो आपके मामला भी अल्लाह ठीक कर देगा। ये जो नक्शा मुबारक है, ये इस चैनल पे कुछ अर्सा पहले दिया गया था, तो इससे बहुत लोगों को फायदा मिला। आप कमेंट्स में भी पिछली वीडियो जाके देखेंगे जिसमें इस इंसान से रब्ता करने के कुछ अमलियात बताए गए थे, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। ये अमल ये होता है कि यहाँ पे दूसरे इंसान का नाम लिखा जाता है, मेल ओपिन फीमेल ओपिन, उसकी माँ का नाम लिख के हाजिर शोध नहीं शोध लिखना है। ये गलती से खाली शो लिखा गया हुआ है, मैं इसे ठीक कर देता हूँ ताकि आपको मसला ना हो। ये इस तरह शोध लिख देना, हाजिर शोध इस तरह लिखना। तब इसको करने का तरीका ये है, मुंदरजा झैल नक्श को लिखकर किसी अनार के दरख्त पर लटकाएं। दरख्त ना भी हो, पौधा हो, उससे भी लटका सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मफरूर हाजिर होगा। यानी हाजिर ना भी हो सके तो राब्ता जरूर करता है। फलां बिन फलां की जगह मफरूर और उसकी माँ का नाम जरूर लिखें, जैसे मैंने बता दिया, महबूब का नाम मेल बिन फीमेल बिन थे, उसकी माँ का नाम। इसको करने के बाद दूसरे इंसान का आपसे रब्ता करना या आपके सामने पेश होना, हाजिर होना, प्रेजेंट होना मजबूरी बन जाएगा, और वो हर सूरत आपसे राब्ते में आएगा। खास अमल ऐसे ज़रूर आजमाना। ये जो मैं अमल बताने जा रहा हूँ, ये आजकल चरखा नहीं है। चरखे वाले अमलियात जो होते हैं, ये राब्ता करने के लिए या किसी इंसान को अपनी तरफ बुलाने के लिए बड़े ख़ास होते हैं। इसको करने का मैं ख़ास तरीका बताऊंगा जो इसमें दर्ज है, और जो लोग कर चुके हैं उनको फ़ायदा मिला हमारे पास जो आते हैं। उससे पहले आपसे एक गुजारिश, आपका कोई मसला हुआ करे हमें ज़रूर बताया करें कमेंट्स में। और अगर कोई ख़ास मसला है, उस सूरत में हमसे रब्ता करना चाहते हैं, तो नंबर भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें, या आप लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। हमारी कोशिश होती है सबको जवाब दें, वक़्त मिलता है ज़रूर जवाब देते हैं, अगर वक़्त ना मिल सके तो हम पहले ही मादरत कर लेते हैं। बाद लोग गिला करते हैं कमेंट्स में, तो इसलिए पहले हम वीडियो के दरमियान में बता देते हैं। कोई गिला नहीं बनता, वक़्त मिलता है हम ज़रूर आपको जवाब देने की कोशिश करते हैं। और ये भी आपसे मैं रिक्वेस्ट कर दूं, आपका कोई जो है वो ख़ास मसला हो, वो कमेंट्स में बताना, और दुआ के लिए नाम भी ज़रूर छोड़ना। आप देखेंगे कमेंट्स में पहले भी लोगों ने नाम छोड़े होते हैं, दुआ के लिए आप उनके लिए दुआ कर दिया करें, या अल्लाह पाक सबके मसाइल हल करते, सबकी नेकियात पूरी करते, यानी इज्तिमाई दुआ करते हैं, सबके लिए करते हैं। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए करेंगे, तो एक सिलसिला बन जाता है, लड़ी बन जाती है। और हमने इस सिलसिले के जरिए देखा है कि लोगों के बगैर अमलियात के भी मसाइल हल होते हैं। यूट्यूब पे कुरैशी साहब चैनल पे 2016 में चैनल खोला गया, तो वहाँ ये सिलसिला शुरू किया गया था, और हमने देखा था कि लोगों के मसाइल हल होते थे, लोग अपना नाम छोड़ देते थे, एक दूसरे के लिए दुआ करते थे, लोगों के मसाइल बगैर अमलियात के हल हो जाते थे। कई लोग उस चैनल पे सिर्फ अपना नाम छोड़ने के लिए दुआ के लिए आते थे, अमल भी नहीं करते थे। उनका कहना था कि हमारा रोजाना जब हम नाम के लिए, ये दुआ के लिए नाम मादरत छोड़ देते हैं, तो हमारा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है, हमारी कई परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो अल्लाह दुआएं सुनता है, अल्लाह तकदीरें भी बदल देता है, और जो नाम छोड़ते हैं उनका नाम हमारी तरफ से भी जुमेरात की खास दुआ में शामिल कर लिया जाता है। मुतजद नक्श और लिक्विड नक्श के नीचे मफरूर का नाम और उसकी वालदैन का नाम लिखकर किसी चरखे पर नक्श में बांधे, और चरखे को उल्टा 10 मिनट तक घुमाएं। 3 दिन तक ये अमल करके छोड़ दें, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मफरूर वापस आएगा। आज का चरखे नहीं है तो साइकिल या मोटरसाइकिल के टायर से बांध के इसे उल्टा घुमाया जाता है। इस तरह नहीं घुमाना, इस तरह सीधा होगा, इस तरह एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह घुमाना है आपने। ये नक्श है, इसके नीचे नाम लिख दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे था महबूब का नाम, मेला बिन फीमेला बिन थे उसकी माँ का नाम, तो इसके नीचे बस इतने नाम, अपना नाम नहीं लिखना। और इसे चरखे से तो नहीं बांधा जाता, टायर से बांध देना है। बाकी आज के माल भी आपको पसंद आए होंगे। तो माम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें, और वीडियो को शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा और कुरैशी साहब चैनल पर जरूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल आ जाएंगे, तो उन्हें भी सब्सक्राइब करें। बाकी अल्लाह सब पे करम करे, सब पे रहम करे, सबकी नेकी रात पूरी करते।